नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम हमेशा बात करते हैं सरकारी योजनाओं की, सरकारी भर्तियों की, ताकि ग्रामीण पड़ी क्षेत्र में भी जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आदेश के साथ बताएंगे कि अगर आपको भी ग्राम रोजगार सहायक के लिए आवेदन करना है तो उसमें आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, पूरा हम आदेश के साथ। तो प्लीज, बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीजों को खोजने में, ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। ये सब्सक्राइब का बटन दिया तो प्लीज दबा दीजिए, देर किस बात की। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये आदेश आपको दिखाता हूं जो कि 1/11/2022 को जारी किया गया है। अब यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक नियुक्ति के संबंध में ये था। तो सबसे नीचे हम आते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। अब हम बताते हैं कि इसकी योग्यता क्या कैसी रहेगी। तो इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहां से हम पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, यहां से, सॉरी, ये थोड़ा सा, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। अब यहां से आप इसको पढ़ेंगे जब, अतः ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मनरेगा की कुल वार्षिक राशि 3.50 लाख विगत 5 वर्षों का औसत इसमें से अधिक व्यय होती है, उन ग्राम पंचायतों में परिषद द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाएगी के संबंध में जारी निर्देश दिनांक। अब ये दिनांक आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि मैं यही आदेश आपको बताने वाला हूं। ये दिनांक आप यहां पे ध्यान रखें, 2/6/2012 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसी तरह समय समय पर विभिन्न कारणों से ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा समाप्त की जाती है। ऐसी पंचायतों में भी उपरोक्त उल्लिखित सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी जो नियम शर्तें रहेंगे वो पुराने ही जो दिशा निर्देश हैं उसी को ध्यान में रख करके। एक और सवाल का यहीं पे जवाब दे देता हूं सबसे पहले, कि जिन पंचायतों में रोजगार सहायक नहीं है वहां पे भर्ती होगी, या पहले थे किसी कारण से उन्हें हटा दिया गया है वहां पे भर्ती होने वाली है। तो आप एक बार देख लीजिए, 2/6/2012। और ये आदेश मैं आपको जो दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का है, और इसकी दिनांक जो है 2/6/2012 है, और विषय ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक। ये पूरा लेख यहाँ पे दिया गया है। तो हम सबसे नीचे आते हैं योग्यता को लेकर के। यहां देखिए, ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में नवीन दिशा निर्देश। ये ध्यान रखें, ये जो आदेश है ये 2012 का है, और इसी के हिसाब से ही होना है। ये नए आदेश में भी लिखा हुआ है। हम नीचे आ जाते हैं, ये देखिए, अब यहां पे हम अहर्ताएं में आ गए हैं। अनिवार्य अहर्ताएं यानी योग्यता क्या इसके लिए जरूरी होगा, आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। ये देखिए यहां पे, तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 यानी 12वीं पास यहां पे होना चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे कि संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड, या हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। संस्कृत बोर्ड वाले भी चल जाएंगे, ओपन बोर्ड वाले भी यहाँ पे चल जाएंगे। नियुक्त किए जाने वाले कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। यानी जो अभ्यर्थी आवेदन करेगा उसकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
अभ्यर्थी का आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए, यानी जो अभ्यर्थी आवेदन करेगा वो उसी पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना चाहिए और यही पर्याप्त है। इससे यह पता लग जाएगा कि वो उस पंचायत का मूल निवासी है और इसके लिए निर्वाचन सूची में, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। किसी ग्राम की पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों को भी विचार में लिया जाएगा। अगर आपकी ग्राम पंचायत से 3 से कम फॉर्म आते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो ग्राम पंचायत है उसके जो बगल है स्थानीय, यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा है कि 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। और इसमें वांछित और जो योग्यताएं हैं इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट का भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से ज्ञापन, और ये नंबर लिखा है भोपाल 12/6/2009 में उल्लेखित निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। क्योंकि इसमें अलग अलग हर चीज के नंबर डिवाइड किए गए हैं आपकी योग्यता के हिसाब से, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे कि चयन कैसे प्रक्रिया इसकी होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम योग्यता की बात कर रहे हैं। तो डिप्लोमा फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, जो जिनको यूजीसी ने ऑथराइज किया है उन सभी का डिप्लोमा यहाँ पे मान्य हो जाएगा। और डिप्लोमा फ्रॉम ऑल ओपन यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ओपन यूनिवर्सिटी भी जो है उनका भी यहाँ पे मान्य हो जाएगा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत अकाउंटेंसी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आर्किटेक्ट्स और असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त भी यहाँ पे चल जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष का कार्य अनुभव अथवा CIDC से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी, ये भी यहाँ पे दिया है। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से ITI से ड्राफ्टमैन सर्वेयर का 2 वर्षीय प्रशिक्षण, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से BCom परीक्षा उत्तीर्ण। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी हर एक क्वालिफिकेशन के अलग अलग नंबर निर्धारित किए गए हैं और उसी के हिसाब से आपका चयन होगा। जो मैंने योग्यता बताई ये योग्यता होना जरूरी है। अगर स्वीकृत पद की बात करें तो प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम रोजगार सहायक रखे जाने का प्रावधान है, यानी हर एक ग्राम पंचायत में 1 रोजगार सहायक की नियुक्ति होगी। तो ये हमने जो आज बताया है दोस्तों, ये हमने आदेश जो कि दिनांक 2/6/2012 है उसी के हिसाब से ये आदेश हमने आपको बताया है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि रोजगार सहायक की जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। और आपके मन में अगर कोई भ्रम हो, कोई समस्या आपके मन में विचार हो, कोई सवाल हो, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दबा के लाइक जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।